बयान को, अगर रामजी लाल सुमन जी के बयान को अगर आप देखेंगे आदरणीय सांसद जी का, जी। तो आपको समझ में चीजें आएंगी। तो यही बात हमारे इतिहासकार ने भी बात कही कि जी। बाबर को लाने वाले यानी इब्राहिम लोदी से लड़ने की जो बात थी, बाबर जी। को लाने का काम राणा सांगा जी ने किया। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया इतिहास में, जी। इतिहास का एक पन्ना उन्होंने पलट करके बोला कि भाई ये सारी चीजें थी। आज उन्होंने ये सवाल किया कि आज जो प्रमुख सवाल हैं, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में जो हाहाकार मचा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और बीजेपी के लोग धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, और ये औरंगजेब को जो 350-400 साल पहले के गड़े मुर्दों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं, जी। ये इससे देश का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। एक बात तो तय है, जब से बीजेपी जब से समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की है, बीजेपी वाले इतनी घबराहट में हैं, इतने बौखलाए हुए हैं, वो तब से किसी न किसी को कभी कहते हैं ठेले खुमचे वाले के ऊपर नाम लिखो, तुम कौन से जाति के हो, तुम कौन से धर्म के हो, तो कभी कभी औरंगजेब को लेके आते हैं, कभी ना जाने किन किन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का काम करते हैं। हमारे इतिहासकार महोदय जी हैं, वरिष्ठ हैं। आज के समय में सर, जो मणिपुर में नरसंहार हुआ है, अगर हम बात करें अगर आज के समय में, तो क्या आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो किस आक्रांता का नाम लिखा जाएगा? जी। आप मुझे एक बात बताइए, आज के समय में जो हालत खराब है उत्तर प्रदेश की, हमारा जो इलाहाबाद प्रयागराज का जो बच्चा तैयारी करने के लिए जाता था, आज वो अपने घर की तरफ मायूस लौट रहा है। वो पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, गार्जियन पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरकार में नौकरियां गायब हो चुकी हैं। इस सरकार में लोगों को एडहॉक पे और जो है संविदा पे रखा जा रहा है, जहां पे सैलरी एकदम जो है लोगों को मजदूर बना के रखा जा रहा है, जहां पे उनको जो है वेतन सही तरीके से नहीं मिल पाता। उस चर्चा का विषय है। आज हर कोई परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान है कि शिक्षा कैसे हम दे पाए, इतनी महंगी शिक्षा कर दी है। ये लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं लोहिया में इलाज कराता हूं, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, आप आ जाओ देख लो। अभी हमारे गांव के एक तिवारी जी को मैं भर्ती कराने के लिए, डॉक्टर ने बोला केवल 3 घंटे आपको हम भर्ती होने देंगे, रात में भगा देंगे। आज की हालत यह है, आज जी। के प्रमुख समस्या ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं 50 बेड का भी अस्पताल नहीं बना पाई। जी। आज जो मेडिकल कॉलेज की बात करी बीजेपी, ठीक मैं है। बता दूं, अभी मेरे पास रिकॉर्ड है, जी। जो मेडिकल कॉलेज की हालत बीजेपी ने कर दी है, वहां बवासीर और हाइड्रोसील के ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं। जी। जो सामान्य ऑपरेशन होता है, जो कोई एक झोला छाप डॉक्टर भी जो है कहीं आसपास छोटी सी टाउनशिप में, छोटे से गांव में कर देता है। ठीक। लेकिन ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज की स्थिति ऐसी बद से बदतर जी। कर दी है कि जी। आज हमारे छापामार मंत्री ठीक को है। घूमते रहते हैं। ठीक है आज चंचल जी, सवाल यह लौटूंगा। है, चंचल जी, इसी उत्तर प्रदेश चंचल में जी 10 लौटूंगा मैं सेकंड में आपके सर पास। कंप्लीट एक करूंगा, रिएक्शन 10 सेकंड में, राघवेंद्र जी का ले लेते हैं। ठीक है चंचल जी, सभी का 10 रिएक्शन सेकंड आ में गया, प्लीज, 10 राघवेंद्र सेकंड जी का दीजिए। रिएक्शन बाकी है। एक सेकंड, मैं लौटूंगा लौटूंगा मैं 10 प्लीज। सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, अच्छा अभिषेक भाई। ठीक है चंचल जी। मैं बता दूं, इसी आपको याद होगा औरंगजेब की, हम लोग कभी उसको नहीं मानते, लेकिन जी। औरंगजेब हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो जो मोहम्मद साहब को मानने वाला मुसलमान है, औरंगजेब जो है आक्रांता था, जो बीजेपी के लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। औरंगजेब ने ठीक है। अपने समय में ठीक है, जो मतलब है ठीक है गायों चंचल जी, के बात आ कटने गई का आपकी, प्रतिबंध लगाया बीजेपी के था। लोग गड़े मुर्दे और उखाड़ते गायों हैं। पे इसी ठीक उत्तर है प्रदेश में चंचल जी, आज चंचल उत्तर जी। प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 प्रदेश बन ठीक। गया है। ठीक है। और इसी 50,000 गायें कट रही ठीक हैं। है। क्या ठीक है। राघवेंद्र ठीक जी है बता चंचल जी, ठीक पाएंगे? है, बात आ और गई आपकी। बीजेपी ठीक के है लोग जो है बीफ चंचल कंपनियों जी, से एक चंदा मिनट। खाते हैं, चंचल जी, बीफ चंचल जी, एक एक्सपोर्टर मिनट। कंपनी चंदा खाते हैं ठीक है भाजपा की। क्या चंचल ये जी, बता राघवेंद्र जी पाएंगे का कि रिएक्शन हम ले लूं मैं। चंदा खाने राघवेंद्र जी, वाले मैं लोग आपका हैं? रुख करूंगा। ठीक है चंचल जी, राघवेंद्र जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से पूरा बयान निकलकर सामने आया और कहा गया यहाँ पर राणा सांगा को गद्दार और उनका वंशज बीजेपी को कहा गया, बीजेपी किस तरीके से इस बयान को देखती है? क्या स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे बयान को लेकर? देखिए अभिषेक जी, बेहतर होता है जिस विषय में डिबेट हो, जो प्रवक्ता गण है उनको उसी विषय में रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश का विकास और सुशासन पर लगातार बहस होती रहती है। मैं उस पर भी बता देना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी 2017 में, बेरोजगारी दर 13.5% थी। हम जी। लोगों ने उसको कम करके 3.5% में लाने का काम किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जितनी आधी अधूरी इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया था, हम लोगों ने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 14 एक्सप्रेस वे काम कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश जरा से भी एक भी किसी विषय में अव्वल नहीं था। 44 केंद्रीय योजनाओं में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश अव्वल है। ये मैं एक हल्की सी झलक दिखाना चाहता हूँ, मैं इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जैसे चंचल जी ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और रामजी लाल जी के सुमन के बयान में कुछ नहीं बोला। भाई सुमन जी का बयान जो था, वो निश्चित रूप से अगर हम उसको ईमानदारी से देखें तो भारत के आजादी से पूर्व से लेकर अभी तक के राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ये बताइए, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गड़े मुर्दे उखाड़ती है। औरंगजेब को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी आई? सालार को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी आई? ये विषय जो है राणा सांगा वाला, ये क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग अखफोड़वा की श्रेणी में रखे हुए हैं। जी। बेचारे ने आग कहीं नहीं किसी की फोड़ी है, लेकिन अखफोड़वा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार सुशासन और विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रही है। गड़े मुक्त तो ये लोग उखाड़ते हैं। भाई, ये रामजी लाल सुमन जी को ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि राणा सांगा ने को उसको राष्ट्र, क्या उन्होंने बयान दिया हुआ है कि ये लोग राणा सांगा की औलाद है। भाई, हम लोग सीधा खोल के कहते हैं राणा सांगा की औलाद है। राणा सांगा ही नहीं, हमारे देश में हजारों ऐसे वीर लोग हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध की रणभूमि में बिताया है। जरा गौर करें, 100 से ज्यादा युद्ध राणा सांगा ने लड़े हुए थे। अगर उनकी उम्र 70 वर्ष होगी तो पूरा जीवन तो उनको रण क्षेत्र में बीता था। अब ये कह रहे हैं कि उनको बुलाने वाला कौन था? मान्यवर, उन्होंने जो लक्ष्य था, लक्ष्य पवित्र था। राणा सांगा के लक्ष्य में कोई दूषित मानसिकता नहीं थी। जिस प्रकार से बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन लोगों ने धर्मांतरण कराया, इन लोगों ने जिस तरीके से मंदिर तोड़ी, जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, हिंदू महिलाओं के बाजार लगाया करते थे नग्न करके, इस प्रकार के राणा सांगा के ने कृत्य कतई नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी राणा सांगा के जो विरोध में जिस तरीके से उनको खलनायक दिखाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का, उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और विरोध करती रहेगी। इस प्रकार का बयान, ठीक है राघवेंद्र जी, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान का लगातार विरोध कर रही है। और इसी के साथ मैं उत्पल कौल जी का एक बार फिर से रुख करूंगा। और उत्पल जी, जिस तरीके से लगातार ये युद्ध छिड़ा हुआ है कि बाबर को जो है राणा सांगा लेकर आए थे और उसके बाद जिस तरीके का बाबर ने भारत में जो कुछ किया, ये किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या इसका आधार है और किन आधारों पर उत्पल जी जो है राणा सांगा को यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है गद्दार करार दिया? इतिहास में कई बातें होती है जो ये जो पॉलिटिशियन है वो पढ़ते नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जी। बाबरनामा में उसने खुद बोला कि मेरी कितनी गलती होगी, मैं यहाँ पर आ गया, उसका दिल ही नहीं लग रहा था, उसका आगरा में दिल ही नहीं लग रहा था। और वो ये बोल रहा था, मुझे तो शर्म आती है, ये हिंदुस्तानी सारे लोग नंगे होते हैं, क्योंकि वो तो थे सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के थे। वहां पर तो गर्मी होती नहीं, यहाँ तो गर्मी होती है, तो लोग ज्यादा गर्मियों में तो जितने भी मर्द होते हैं तो वो मतलब कम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते ही नहीं। और वो ये यहाँ पर मुझे वाटरमेलन नहीं मिल रहा है उतना जो मुझे ताशकंद में मिल रहा था, मुझे यहाँ स्वीट मेलन नहीं मिल रहा है, मुझे वो फ्रूट नहीं मिल रहा था। वो मतलब जो उसने राणा सांगा को बोला था कि इब्राहिम लोदी को हराकर मैं वापस जाऊंगा, वो वापस गया। अब इनको बोल दीजिए, इनको पता है कि बाबर की कब्र कहां पर है। बाबर की कब्र ताशकंद में है जी, क्योंकि उसका दिल नहीं लगा, उसको वापस ही जाना था जी। और उनके मतलब बाबर ने जो काम कर लिया, एक चीज था कि उन्होंने धोखा दे दिया। क्योंकि देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था, 2 राजा मिलकर तीसरे राजा के पास चढ़ाई करते थे, ये एक नॉर्मल तरीका होता था। उस टाइम इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था।